प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको राहु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण योग बताने वाला हूं। कुछ ऐसे योग जो अगर आपकी कुंडली में है तो भले ही आपकी कुंडली में कोई अन्य राजयोग हो या ना हो, ये राहु का प्रभाव ही आपको जीवन में बड़ी सफलता देकर के जाएगा। राहु भी एक आकस्मिकता का एक ऐसा ग्रह है जो जब अच्छी अवस्था में हो जाए, कोई शुभ योग बना ले, तो वो व्यक्ति को रातों रात बड़ी सफलता देकर के चला जाता है। राहु की महादशा अधिकतर लोग उससे डरते भी हैं और सामान्यतः देखने को मिलता है कि जिन्हें अधिक परेशानी होती है तो उसमें सबसे बड़ा कारण राहु की महादशा का ही होता है। लेकिन जन्म कुंडली में कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसमें अगर आपके राहु बैठे हैं तो निश्चित ही ये राहु अकेले आपको जीवन के सभी सुख देकर के जा सकते हैं और राहु की अंतर्दशा महादशा में आप बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। वो योग कौन कौन से हैं, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले इसके लिए आप अपने सामने अपनी लग्न कुंडली, जो जन्म कुंडली होती है, उसे अपने सामने रख लीजिए और जो बातें मैं बता रहा हूं उसे आप मिलाते जाइए। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये जो चार भाव होते हैं इन्हें केंद्र के भाव कहा जाता है। आपकी सुविधा के लिए जो चार्ट मैंने यहाँ पर रखा है, इसमें देखिए जो बीच में जहाँ पर प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम लिखा है, इन्हें केंद्र के भाव कहा जाता है। इसमें कोई ना कोई आपकी कुंडली में अंक लिखा होगा, वो अंक वहाँ बन रही राशि को बता रहा है, तो आप उसके अनुसार देखिए। साथ ही जन्म कुंडली में पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये जो तीन भाव है इन्हें त्रिकोण के भाव कहा जाते हैं। विशेषकर पंचम और नवम का भाव जो है इन्हें त्रिकोण विशेष रूप से कहा जाता है। लग्न तो फिर भी केंद्र की संज्ञा भी उसे प्राप्त है, इसीलिए केंद्र में उसकी गणना अधिक होती है। तो लग्न के बीच में जो कोण, बीच में जो भाव है वो चार भाव केंद्र के और पंचम और नवम ये दो भाव आपके त्रिकोण के। अब इस स्थिति में आप देखिए कि अगर आपकी कुंडली में राहु, सबसे पहले तो ये देखिए, राहु अगर तीसरे भाव में, छठे भाव में या 11वें भाव में बैठा है तो ये राहु अपने आप में सभी प्रकार के राजयोग देने में सक्षम है। अगर राहु तीसरे भाव में है, छठे भाव में है या 11वें भाव में है, मजबूत स्थिति में हो, यानी अपने मित्र की राशि में हो, जिसकी राशि में राहु बैठा है वो स्वयं मजबूत स्थिति में हो, तो ऐसा राहु आपको बड़ी सफलता देने में सक्षम है। इसकी दशा, अंतर्दशा और पूरे जीवन पर भी इसका प्रभाव आपको शुभ ही मिलेगा। अगर इन्हीं भावों में राहु किसी ग्रह के साथ नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि में नहीं है, केतु को छोड़ दीजिए, अन्य किसी ग्रह की दृष्टि में नहीं है, तो ये राहु भी आपके लिए और अधिक राजयोगकारी बन जाएगा और अधिक बड़ी सफलता देकर के जाएगा। केंद्र में भी अगर चतुर्थ या दशम भाव में राहु बैठा है, लग्न में राहु बैठा है और किसी ग्रह की दृष्टि या युति में नहीं है, तो ये राहु भी आपको बड़ी सफलता देने में सक्षम है और अपनी दशा अंतर्दशा में तो इसका प्रभाव कई गुना अधिक आपको शुभ देखने को मिलेगा। अब इसके अतिरिक्त जो मैं प्रमुख सूत्र आपको बता रहा था उसमें यह है कि चतुर्थ जो चार केंद्र है, इन चार केंद्र के स्वामी के साथ अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में त्रिकोण भाव में बैठा है तो ये राहु अत्यंत श्रेष्ठ राजयोगकारी बन जाएगा। केंद्र के स्वामी यानी जो पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, इन भाव के स्वामी के साथ राहु अगर पंचम भाव में या नवम भाव में बैठ जाए तो ये राहु अपनी दशा अंतर्दशा में और सामान्यतः पूरे जीवन में आपको बड़ी सफलता देने का काम करेगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कुंडली में राहु पंचम भाव के स्वामी के साथ या नवम भाव के स्वामी के साथ केंद्र में बैठ जाए तो ऐसा राहु भी आपको बड़ी सफलता देकर के जा सकता है। यानी केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में बैठा हो या त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में बैठा हो तो ऐसा राहु राजयोगकारी होता है। और फिर अन्य कुंडली में ग्रह योग मजबूत हो या ना हो, ये राहु अपना श्रेष्ठ प्रभाव अवश्य से प्रदान करेगा। अब कई के मन में आ सकता है कि अगर राहु चंद्रमा के साथ है तो ये ग्रहण दोष बनाएगा, सूर्य के साथ है तो ग्रहण दोष बनाएगा, तो क्या फिर भी ये राहु राजयोगकारी होगा? तो मैं बिल्कुल आपको कहूंगा कि राहु राजयोगकारी ही होगा। ये जरूरी नहीं है कि जिसको मानसिक अशांति हो, जो चिंता अधिक करे, जिसको टेंशन अधिक रहे, वो बड़ी सफलता अर्जित नहीं कर सकता।
मानसिक अशांति, चिंता जो चंद्र राहु के साथ होने से होंगी वो तो प्रभाव मिलेगा ही, लेकिन ऐसा व्यक्ति बड़ी सफलता भी अर्जित कर ले, अच्छी ऊंचाई भी अर्जित कर ले, तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसीलिए राहु जिन ग्रहों के साथ बैठेगा तो ये बात संभव है कि उन ग्रहों के प्रभाव में कमी आएगी, या फिर राहु उनके प्रभाव को बिगाड़ने का काम करे, राहु कोई दोष उत्पन्न कर ले। लेकिन फिर भी अगर इन दो योग में से किसी भी अवस्था में राहु है तो ये आपको बड़ी सफलता दे सकता है और उच्च पदों तक ले जाने का काम कर सकता है। तो आप भी देखिए, अगर आपकी कुंडली में राहु इस अवस्था में है तो निश्चित ही आपको बड़ी सफलता ये दे सकता है, जीवन में बड़े ऊंचाई तक आपको ले जा सकता है। वैसे राहु कुछ विशेष नक्षत्र भी ऐसे होते हैं जिनमें अगर बैठा हो तो बड़ी सफलता देता है। उसकी चर्चा मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा, उसकी चर्चा आगे होगी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।